असल में दोस्तों, अगर आप गाड़ी बाज़ार में खरीदना जाते हैं तो वहाँ क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। हमारे दोस्त अब्दुल सलाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि अगर बंदा कोई बाज़ार में आए गाड़ी खरीदने, उसको क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। जी अब्दुल सलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया रंगजेब साहब। गाड़ी अगर आप बाजार में आए हैं, किसी में तो शोरूम नहीं है, ठीक है, ओपन रोड पे गाड़ी खरीद रहे हैं, उस बंदे को आप नहीं जानते, ठीक है, आपकी एक तो उसका अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो सपोज गाड़ी आपको पसंद आई है, ठीक है, उसके पेपर वर्क को आप चेक करें। ठीक है। आजकल पूरा पंजाब, केपी के, सिंध, नादरन एरिया, जी जी, इस्लामाबाद, सब नेट पे आपको व्हीकल इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, आप उस पे नेट पे सर्च करके उस बंदे की वेरीफाई करें, गाड़ी आपकी ठीक है, ठीक है, कोई चोरी तो नहीं हुई। 1.5 चेक करें उसका, 1.5 भी होना चाहिए, 1.5 से भी आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, प्लस दफ्तर में जो है आप नेट पे चेक कर रहे हैं कि भाई इसकी फाइल वगैरह ठीक है, ठीक है, तो अगर वो ठीक है तो आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो कीमत तय हुई है वो आप खरीद लें। अगर उसका साथी, जी जी, जी जी, अगर सर अगर वो गाड़ी आपका सौदा हो गया है, आपस में तय हो गया है, जी जी, गाड़ी आप ट्रांसफर तो करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, एक उससे बैन अल्फी स्टाम्प पेपर पे, ठीक वो है, भी 100 वाले पे। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी 3-4 लाख की है तो कोशिश करें कि 1200 वाले स्टाम्प पे उससे आप बैन अल्फी लें, ठीक है, कि वो बंदा कहीं भी गाड़ी में कोई आज से पहले का फॉल्ट होगा ठीक तो है, वो जिम्मेदार है आपको पेमेंट देने का, ठीक है, ठीक है ना, और अपनी जी। गाड़ी वापस लेने का इक़दार जी है। जी जी। असूलन तो उसको डबल देने चाहिए, लेकिन अगर नहीं दे रहा तो वो अपने ही दे दे तो बेहतर है। और अक्सर ये होता है कि बाजार में गाड़ियां बंदे के बेचने सेलर के नाम पे नहीं होती, नहीं होती। तो उसके बारे में बताएं आप। देखें जी, असल में ये जो मॉडल जिन पे टैक्स नहीं है, ठीक है, नए मॉडलों पे, गाड़ियों पे 5 साल पुरानी पे टैक्स है, ठीक है, तो कोशिश ये करें कि ओनर का उसमें ज़रूर रखें कि ओनर आए। और आजकल गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक कर दिए हैं सारे, ठीक है, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, कि बायोमेट्रिक आप जाके ट्रांसफ़र करवाएं, बायोमेट्रिक वहाँ से नादरा करवाएं, दफ्तर से ही, जी जी, एक्साइज में ही लगे हुए हैं। जी जी। मतलब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि गाड़ी जब खरीदें हम तो वो ओनर के नाम होनी चाहिए, के नाम हो। अगर नहीं है तो उस बंदे की जिम्मेदारी है कि ओनर आपको ला के दे, ठीक है, और वो आपको बायोमेट्रिक करवा के वहाँ से फीस ट्रांसफ़र की आपकी होगी जमा, ठीक है। अगर तो वो आपको ट्रांसफ़र करवा के दे। अगर फर्ज करें कि वो सेलर ओनर को प्रोवाइड नहीं करता नहीं कर और आपको सिर्फ ओनर का साथी कार्ड और एफिडेविट दे देता है, सर, तो मैं तो कोशिश ये करूँगा कि मैं ऐसी गाड़ी ना खरीदूँ। ठीक है, उसकी वजह ये है कि देखें, वहाँ पे ओनर का है ही नहीं है। ओनर 10 साल बाद भी ओनर है, 20 साल बाद भी ओनर है। ठीक है, ठीक है, आपके नाम हो के आगे 10 जगह ट्रांसफर हो गई है। ठीक है, अगर ओनर का उसमें कोई पैसा रहता होगा ना, तो वो किसी टाइम भी आके आपकी स्टे करवा देगा, फाइल में लगा देगा। ठीक ठीक। तो कोशिश करें कि ओनर साथ हो। जैसे मैंने आपको भी बताया कि मैंने गाड़ी ली तो वो जिस बंदे से गाड़ी ली उसका ओनर जो है वो फोर्थ हो चुका था, फिर आप ऐसा तो मेरा 30,000 लगा उस पर जी जी, फिर आप नाम कराने पे। फिर आप ऐसा करें सर, फालतू पैसे तो लगते हैं फिर ऐसे काम में। फिर आप ऐसा करेंगे, एक अखबार इश्तिहार करवाएं, ठीक है, 15 दिन का, महीने का अखबार इश्तिहार करवा लें कि 500,000 का, कि भाई मैंने ये गाड़ी फलां बंदे से खरीदी है, ओपन लेटर। अगर इसका किसी को कोई वाजबात या ओनर को या किसी को कोई इतराज़ है तो 1 महीने के अंदर आके मुझे जो है वो इसकी 1 महीने के अंदर मेरे साथ रब्ता करके मुझे आगाही दे। सूरत दीगर गाड़ी ट्रांसफर में करवा लेता हूँ, बाद की कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी कोर्ट कचहरी में। जी जी, मैंने अखबार पब्लिक नोटिस ऐसी लिए कर दिया है कि किसी कोर्ट कचहरी में मैं फिर कल को केस ना हो मेरे खिलाफ। जी जी। नहीं मतलब फर्क करेगा कि बंदे ने ले लिया गाड़ी, जी, अब वो बाजार में आया जी, उसने गाड़ी ओपन ट्रांसफर लेटर पे ले लिए, तो उसको बाद में कोई मसला हो जाता है, उसका फिर यही हाल है कि उसको पैसे देने पड़ेंगे, रिश्वत देनी पड़ेगी, रिश्वत तो जाके सारी दुनिया, ये तो इसके बगैर तो काम ही नहीं हो रहा। ये रिश्वत जो है ना जी,
ये रिश्वत और सिफारिश मिर्जा दो हमारे मुल्क में ऐसी चीजें हैं ना कि वो कहते हैं आसानी एक और भी मैं आपको बताऊं कहावतें बड़ी हैं कि वो कहते हैं कायदे आज़म ने फरमाया था जहाँ फंसो वहाँ मेरी तस्वीर दसो निकल जाओ। ठीक कह रहे हैं आप। तो ये हमारे मुल्क में अगर ये हालांकि इदारों में अच्छी आ रही है वो अच्छी सिस्टम आ रहे हैं लेकिन जो सीधा नहीं होना चाहता वो नहीं होगा। जी जी जी। जो फिर सीधा काम करता है वो सीधा ही रहता है। हमें कोशिश करनी चाहिए सिरात मुस्तकीम पे चलना चाहिए। हम अपने आप को कल को अल्लाह के ज़ूर पेश होना है। तो मतलब आप दोस्तों को हमारे को ये मशवरा देना चाहते हैं कि जब भी आप गाड़ी खरीदें तो गाड़ी ओनर का नाम होनी चाहिए, वही गाड़ी खरीदें। ना भी हो नाम ओनर की वो जिम्मेदारी उठाएं कि हम इन ओनर को ला रहे हैं जी जी। और आपको बायोमेट्रिक करवा के आप गाड़ी रजिस्टर करवा के नाम चेंज करवा के दें। बायोमेट्रिक करवा के देंगे रजिस्टर्ड की। और आज से पहले अगर गाड़ी उनके पास है वो जिम्मेदार है, आज के बाद के हम जिम्मेदार हैं। इसका एक अलग बैन अल्फी होनी चाहिए ठीक कि है। आगे कल को उससे पहले का कोई केस हो तो लेने वाले के सर पे ना आए। मतलब आप कह रहे हैं कि गाड़ी अब बाजार में है, गाड़ी जैसी जैसी है वो तो अलग बात जी, है, लेकिन गाड़ी के कागज बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जी। उसमें आप जरूर एहतियात करें कि ये ना हो कि गाड़ी की कीमत के ज्यादा आपको कागज में लग जाए पैसे, जैसे मेरे लगे। देखिए सर बात ये है कि गाड़ी अगर बिल्कुल 0 मीटर भी है ना, बिल्कुल नई ब्रांड न्यू है और आप देख रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि ये मुझे बाजार से 2 लाख रुपया सस्ती मिल रही है। जी जी। आप उसमें सोचें कि वो इतनी सस्ती क्यों मिल रही है। अगर बंदा जेन्युइन है, मालिक है, नाम है उसके, तो उसको कोई मजबूरी होगी जी, तब जी। वो बेच रहा है। जी, जी। अगर वो देखते हैं कि आप ओपन लेटर है तो उसमें पेपरों का भी कोई रोला हो सकता है। गाड़ी जिसके पेपर सही नहीं है पीछे ठीक से, है ठीक है। अगर वो नई 0 मीटर भी है और आपको 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया भी सस्ती मार्केट से मिल रही है तो आप वो कभी ना लें। हाँ, तो कोई फायदा नहीं है कि बाद में आप वो पछताएंगे। पेपर वर्क ही उसका ठीक नहीं है। अगर गाड़ी पुरानी है पेपर वर्क पूरा है तो वो गाड़ी आप कहीं भी दे सकते हैं, बेच सकते हैं। ऐसी गाड़ी में जिसके पेपर ठीक नहीं, आप फंस गए तो आपका बहुत खर्चा होगा। बहुत खर्चा आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाके आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस को मारे डबल गोली, आपको वो और एजेंटों को पैसे देने और पड़ेंगे। कई जगह पे भी बहुत सारी जगह पे आप फंसेंगे। एजेंटों को तो अगर नाम यानी कराना चाहेंगे। आपने अपने पैसे अपने दे के अपनी सरदर्दी खरीद ली। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल यही है यही। ठीक है ना, वो आपको आपके सामने नजर आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जब भी आप बाजार में आए तो लाजमी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है गाड़ी खरीदने में वो गाड़ी के पेपर है। पेपर है, पेपर सबसे मस्त। गाड़ी के पेपर ओरिजिनल होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। और गाड़ी ओनर के नाम होनी चाहिए। अगर नाम नहीं है तो जिसके जो गाड़ी सेल कर रहा है वो आपको ओनर तक पहुंचाए। ओनर तक पहुंचाएगी, ठीक है। और वो ओनर को ढूंढ के दे और वो गाड़ी आपको नाम करा के है ना, उसको आप पैसे दे रहे हैं। जी जी जी। उसको आप पैसे दे रहे हैं इसीलिए दे रहे हैं कि एक चीज खरीद रहे हैं तो उसकी ड्यूटी है कि वो पूरे करके दे। जी 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 मैंने आज तक जितनी भी गाड़ियां खरीदी हैं जी जी। पहली कोशिश ये मेरी हुई है कि मैं गाड़ी को अपने नाम करवाऊं। ठीक है। अगर नाम नहीं भी कोई हो, खुदा न खास्ता करवाई है तो वो ABCD मेरे किसी भाई दोस्त यार उसको मैं जान रहा हूँ जिसके नाम है, जी जी। तो उसको मैं राब्ता करके कहता हूँ कि ये तुम्हारी गाड़ी मैंने खरीद रहा हूँ तो खरीद लूँ। जी वो ओके करता है यार ये मुझे ट्रांसफर करवा देना, तो वो रेडी होता है तो ठीक है, जी जी। नहीं होता तो हम ऐसी गाड़ी नहीं खरीदते। ठीक है। बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत सी मालूमात दी जनाब। जज़ाकल्लाह। तो क्योंकि दोस्त अक्सर ये पूछते थे हमसे कि क्या क्या एहतियात करनी चाहिए जब हम बाजार में गाड़ी खरीदनी चाहें। हमारे भाइयों को पैसे होते हैं जेब में उनके तो वो सोचते नहीं है। जी जी। ये खुदा न खास्ता किसी गलत जगह इस्तेमाल हुई गाड़ियाँ बिक जाती हैं, जी जी। चोरी हुई गाड़ियाँ बिक जाती हैं, किसी से वो रेंट पे ला के गाड़ियाँ बेच देते हैं। जी जी। तो फिर ये कल को उस भाई के पैसे ज़ाया हो जाते हैं, आप उसको कवर करते करते बहुत मुश्किल होता है। जी 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 जी। ये फिर लिटिगेशनों में पड़ जाता है बंदा, कोर्ट कचहरियों में अपने पैसे भी चले जाते हैं, गाड़ी भी चली जाती है, कोर्ट कचहरियाँ लगी रहती हैं। उससे बेहतर यह है कि आप पहले एहतियात करें और गाड़ी ऐसी खरीदेंगे जिसके कागज पूरे हों। आपके गाड़ी सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कि जब भी बाजार में गाड़ी खरीदी जाए तो गाड़ी ओनर के नाम हो तो सबसे बेस्ट है। जो गाड़ी सेल कर रहा है उसके नाम गाड़ी है तो सबसे बेस्ट जिसके है। किसी भाई के नाम है, उसके अगर उसकी फैमिली के किसी जी, जी, मेंबर जी, के जी। नाम है, वो जिम्मेदारी उठा रहा जी है, जी तो फिर भी आप उसको आधे पैसे दे के या 1/3 दे के जी जी एक हिस्सा रख के आप एफिडेविट करवाएं कि कल फलां टाइम पे या हफ्ते बाद मैं आऊंगा फलां जगह पे एक्साइज के दफ्तर में, भाई को लेके आए और अब मेरे नाम ट्रांसफर करवाएं, उसके बाद बाकी पैसे दे देंगे। बाकी पैसे ले लेंगे। ठीक कह रहे हैं।
تو دوستو آپ نے جانا کہ اگر آپ بازار میں آتے ہیں تو کیسے آپ نے گاڑی کو چیک کرنا ہے کہ عبد السلام صاحب نے ہمیں بڑی مفید معلومات دی ہیں. جی جی یہ جو ہمارے شو روموں والے بھائی ہیں, جی جی دیکھیں بات سنیں, یہ اپنی پاؤ بوٹی کے لیے دوسرے کی بحث ذبح کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, سچی بات یہی ہے. جی جی وہ رسید کاٹ کے دے دیتے ہیں, جی جی کمیشن آپ سے لے لیتے ہیں. جی کل کو کوئی مسئلہ کچھ 10 سالوں بعد نکلتا ہے تو وہ 10 جگہ پہ بکی ہوتی ہے, 10 جگہ پہ بک گئی ہے گاڑی, 10 سالوں بعد کوئی مسئلہ نکل آتا ہے. جی جی تو وہ سارے چلتے چلتے ایک جگہ جرگہ جمع ہوتا ہے. آخری نزلہ کس پہ گراتے ہیں جی یہ آپ کو پتہ ہے؟ جی جی آخری نزلہ کس پہ ٹرانسپورٹ پہ گرتا ہے؟ وہ ایک ہی آدمی پہ, 2 ہی آدمی ہوتے ہیں, لاسٹ بیچنے والا اور لاسٹ لینے والا. ٹھیک ہے, دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پیچھے سے غلطی چلی ہے جہاں سے, جس نے غلط رسید کاٹ کے بیچی تھی, جی 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 وہاں سے کیوں نہیں ڈالا جاتا؟ وہاں سے پکڑ کے ان کو پہلے اندر کریں جی جی اور ان سے ڈبل وصول کر کے آخری جس نے دو پھنسے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اس نے تو پورے پیسے دیے, اس نے پورے پیسے لیے ہیں. جی 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 آخری نزلہ یہ شروع والے ڈالتے ہیں, 2 جو لاسٹ پارٹ میں ہوتی ہیں, لینے والا اور دینے والا. جی جی تو اس پہ تھوڑا سا ذرا مہربانی کر کے اس پہ بھی ہمارے لوگ جو ہیں سوچیں اور ان لوگوں کو کہیں ٹھیک ہے پیسے دیے ہیں تو وہ تعاون کریں. شو روم والے بھی, ان کو غلط کام نہیں کرنا چاہیے. جی جی دیکھیں جی, روزی عقل حال کی وہی ہے جو آپ اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں, جی جی جس میں آپ نے پورے کام کو پورا انجام دیا. ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ نے غلط کام کیا وہ آپ کے ساتھ تھوڑی جو ہے وہ ساتھ زیادہ کو لے کما لی ہے, وہ مکس ہو کے ساری چلی جائے گی. جی 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 ٹھیک. تو اللہ کے حضور تو جو آپ دینا ہے ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. تو کوشش یہ کریں, اب یہ نہیں ہے, اب وہ وقت نہیں رہا ہے, آپ دنیا کے بدلے دنیا میں ختم ہوتے ہیں. جی جی تو کسی کو آپ سے تکلیف دھوکہ, کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے, اور کسی کو یہ کریں کہ بس اللہ پاک اب ہمیں اچھائی کی توفیق دے, برائی نہ کرنے کی توفیق. جی مہربانی. تو دوستو ہم نے عبد السلام صاحب نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ بازار میں آئے ہیں گاڑی خریدیں تو کیا کیا احتیاط ہے جو ضروری ہیں, کہ آپ نے کاغذ کیسے گاڑی کے ڈاکومنٹس چیک کرنے ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ کبھی بھی آپ ایسی گاڑی نہ خریدیں جس کے ڈاکومنٹ صحیح نہ ہوں. ضروری انہوں نے سب سے ضروری ہدایت دی ہے کہ گاڑی ایسی خریدیں پہلے تو سیلر کے نام پہ گاڑی ہو تو سب سے زیادہ بیسٹ ہے. اگر سیلر کے نام پہ گاڑی نہیں ہے فرض کریں تو سیلر کی ذمہ داری ہے کہ وہ گاڑی کے اونر کو ڈھونڈ کے لائے اور آپ کو گاڑی نام کرا کے دے. اس کے علاوہ آپ گاڑی بالکل نہ خریدیں, آپ کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے, گاڑی چوری کی بھی ہو سکتی ہے. اور جی جی اس میں آپ کو بندہ مارا ہے, جی جی 100 مسئلے مثال ہو سکتے ہیں. آپ کیوں ایسا کام کریں, پیسے دے کے جی جی کوشش کریں کہ ایسی گاڑی آپ ایسی گاڑی خریدیں جس کے کاغذ پورے ہوں. گاڑی آپ کو پسند آتی ہے تو لازمی سب سے پہلے آپ اس کے کاغذ چیک کریں کہ کاغذ پورے ہیں تب وہ گاڑی خریدیں. بڑی مفید معلومات عبد السلام صاحب نے ہمیں دی ہیں جو ہمیں بازار میں ملے ہیں. ماشاءاللہ اسپیکنگ پاور بھی بہت اچھی ہے ان کی. بہت شکریہ عبد السلام صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مفید بات دی ہیں. دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.